हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर इंग्लिश ग्रामर का। और फर्स्ट लेक्चर तो बन चुका था, सेकेंड लेक्चर है। और हम जो है आज से शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो लेक्चर होगा वो केवल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके बारे में बताएंगे और थोड़ा थोड़ा केवल छोटे छोटे चीज़ बताते जाएंगे, ठीक है ना। केवल उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन देते जाएंगे वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मतलब नेक्स्ट वीडियो से आपको फिर उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना, बहुत विस्तार रूप से, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। कौन कौन होता है? नाउन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। और क्या होता है? एडजेक्टिव। और क्या होता है? वर्ब, ठीक है। और क्या होता है? एडवर्ब, ठीक है। और क्या होता है? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और क्या होता है? कंजक्शन, कंजंक्शन। और एक होता है इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे हम। टोटल 8 हुए ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 को अब केवल छोटा छोटा इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग लेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर में यही होगा, नाउन, प्रोनाउन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है, छोटा छोटा। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल अभी नाउन होता क्या है? नेमिंग ऑफ या फिर नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। ये तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी वस्तु का नाम सारा नाउन है, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से क्या बताते हैं कि जो भी वस्तु आपको दिख रहा है, जो भी वस्तु दिख रहा है, जो भी चीज़ को आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा नाउन है। जो भी चीज़ दुनिया में आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा नाउन ही होगा, ठीक है ना। कुछ भी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारा नाउन हो जाएगा। या तो फिर किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन वो तो लोअर क्लास में होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी चीज़ विजिबल है, द ऑब्जेक्ट विच आर, या तो फिर विच आर, सिंपल से विच आर विजिबल कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। जो भी चीज़ को देख सकते हैं वो सारा के सारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। या तो फिर जो चीज़ को फील कर सकते हैं वो भी नाउन है, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं ना, ठीक है, तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि ऑनेस्टी कब मतलब क्या क्या होगा, कैसे कैसे, ठीक है। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ को बताएंगे। बस ऐसे अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो नाउन के लिए इतना ही है कि जो भी चीज़ दुनिया में विजिबल हो या फिर जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं वो सारा नाउन के कैटेगरी में आएगा। नाउन के टाइप्स अभी नहीं बताएंगे, आज केवल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन के बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन कब कहेंगे, किसको कहेंगे प्रोनाउन? राम इज गोइंग टू अ स्कूल। राम इज गोइंग टू अ स्कूल। राम जो है वो स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, इसका हिंदी यही हुआ, ठीक है। राम स्कूल जा रहा है। अगर हम मान लीजिए कि हम इसका नाम नहीं जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ये राम लड़का है ना, तो लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लड़का के लिए, बॉय के लिए हम लोग यूज करते हैं ही को, एंड गर्ल के लिए यूज क्या करते हैं? सी को। मतलब मेल के लिए यूज करते हैं ही को, मेल के लिए मेल लिविंग थिंग्स इसको बोल सकते हैं, लिविंग।
और सी का किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल, फीमेल के लिए यूज करते हैं सी को, ठीक है ना। तो राम यहाँ पे यहाँ पे क्या है? राम के जगह पे हम यूज करेंगे ही, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। समझिए यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल का मतलब क्या हुआ? वह स्कूल जा रहा है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही स्कूल जा रहा है। हमको ये बताइए कि अगर आपको अगर नाम नहीं बोलना, अगर आपको नाम किसी का नहीं लेना है तो उसके जगह पे क्या यूज कीजिएगा? आप अगर देख रहे हैं उसको, उसका नाम जान रहे, फिर भी आप बोल रहे कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह आप किसके जगह पे यूज कर रहे हैं? राम के जगह पे ना। मतलब आप किसी भी नाम के जगह पे ही तो आप ही को प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल। मतलब आप किसी सब्जेक्ट, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है ना। किसी भी सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, पहला जो फर्स्ट में जो लिखते हैं सेंटेंस का पहला हिस्सा जो लिखते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? नाम हो गया। और राम जब नाम है तो कोई भी नाम क्या होता है? नाउन होता है ना। और इसी नाउन मतलब इसी राम के जगह पे ही ना हम लोग ही को प्रयोग किए हैं। राम स्कूल जा रहा है, राम को नहीं बोलेंगे वह स्कूल जा रहा है। तो राम के जगह पे ही ना ही को प्रयोग किए हैं। मीन्स ही भी जो है वो किसके जगह पे आया है? यही नाउन के जगह पे आया है। यही राम जो है इसके जगह पे आया है, राम के जगह पे ही आया। मतलब ये कि राम क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन के जगह पे ही आया, इसका मतलब यही हुआ कि ही को नाउन के स्थान पर लिखा गया, नाउन के बदले में ही लिखा गया कि नहीं लिखा गया? यहाँ पे ही को नाम के बदले में या नाउन के बदले में लिखा गया ना, तो उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। मतलब नाउन के बदले में, ये नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसी वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे में मतलब नाउन के स्थान पर हमको नाउन नहीं लिखना, उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड को लिखना, नाउन के स्थान पर ही हमको दूसरा वर्ड लिखना है, तो उसी वर्ड को बोलेंगे प्रोनाउन। आया समझ में? मतलब नाउन के बदले में लिखे जाने वाले शब्द को, द वर्ड विच इज रिटेन इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज द प्रोनाउन। आया समझ में? चलिए, तो उसके बाद हम बता रहे हैं प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है इसको समझिएगा ध्यान से। एडजेक्टिव, इसको सिंपल आप लोग पढ़ते होंगे क्या कि जो नाउन की विशेषता बतलाएं, ठीक है ना, जो नाउन के क्वालिटी को बतलाए उसको कहते हैं एडजेक्टिव। बस इसके विस्तार से हम समझते हैं। हम बोलेंगे क्या कि जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जो नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे वो सारा कहलाएगा एडजेक्टिव। एक नया समझिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ही इज अ बॉय, ये लिखते हैं, ठीक है ना, ही इज अ बॉय। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। इन दोनों में से क्या अंतर दिख रहा है? अगर हम बोले केवल ही इज ए बॉय, मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका हिंदी हुआ कि वह एक लड़का है, मतलब समझ में आ रहा है कि कोई होगा नॉर्मल लड़का। ही इज ए बॉय, वो किसी तरह का भी लड़का हो सकता है, वो लड़का अच्छा भी हो सकता है, वो लड़का खराब भी हो सकता है, आपको ये नहीं पता है, बस बोल दिए कि वो एक लड़का है। अब डिसाइड करता है आप पे कि आप क्या समझते हैं, अच्छा है कि खराब। लेकिन अगर हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो बताइए यहाँ पे बॉय के पहले गुड लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे कि नहीं बॉय के बारे में, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं कि वो बॉय है कैसा, वो बॉय गुड, मतलब कि वो अच्छा लड़का गुड बॉय है। तो अब बताइए आप क्या सोचिएगा कि वो बैड बॉय है या गुड बॉय है? सो आपको डायरेक्ट दिमाग में ये क्लिक करेगा कि वो बैड बॉय नहीं है, वो गुड बॉय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुड वर्ड लिखने के बाद इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब तक हम बॉय से पहले कुछ नहीं लिखे थे उस समय आपको लग रहा था कि बॉय किसी तरह का भी हो सकता है, गुड एंड बैड, कुछ भी इंटेलिजेंट, जो भी चीज़ हो रहा है आपको नहीं पता था। बट यहाँ पे गुड लिखने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि वो लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, खराब लड़का की गिनती में आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे गुड लिखने पर इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। तो यही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये बॉय क्या है, नाउन है ना, बॉय को आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हाँ, द थिंग्स विच आर विजिबल कॉल्ड नाउन। तो बॉय भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया।
बॉय भी आपका नाउन हो गया। और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, मतलब ये जो है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, गुड दे रहा है। मीन्स ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से समझना। जो अब इसके पीछे और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएगा। जैसे कि बोलते अगर बोलते पेन, जैसे बोलते दिस इज अ पेन, समझिएगा, दिस इज अ पेन, ये लिखे हम दिस इज अ पेन। इसका मतलब समझ आया कि होगा कोई भी पेन, कोई पेन हो सकता है, अच्छा पेन, खराब पेन, लाल पेन, ब्लू पेन, भूरा पेन, जो भी तरह का पेन, सिल्वर कलर वाला पेन, जो भी पेन बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोल देते हैं दिस इज अ रेड पेन, अब बताइए यहाँ पे रेड लिखने से आपको क्या पता चला। आप पेन के बारे में अब जो एक्स्ट्रा सोच रहे थे कि ब्लू है कि ब्लैक है कि रेड है कि कैसा है, वो तो पता नहीं चला था। लेकिन जब हम रेड लिख दिए, मतलब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं कि वो पेन कैसा है, लाल है, तो ये लाल लिख करके, मतलब रेड लिख करके पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे कि वो पेन है कैसा, आ रहा समझ में। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रेड लिख करके दिए हैं, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे वाल, मान लीजिए कि प्लांट लिखते हैं, प्लांट, तो प्लांट मतलब कोई भी प्लांट हो सकता है, किसी भी तरह का, कोई भी तरह का पौधा हो सकता है, मैंगो का पौधा, या तो फिर किसी का भी बोल सकते हैं, रोज का, किसी भी फूल का भी पौधा, कोई भी चीज़ का प्लांट बोल सकते हैं। बट इसके पीछे अगर हम मान लीजिए लगा देते हैं रोज प्लांट, अब आपको ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि ये प्लांट किस चीज़ का होगा, रोज का होगा। तो इसका मतलब ये रोज इस प्लांट के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि ये प्लांट है कैसा, तो वो रोज का प्लांट है, मतलब गुलाब का पौधा है वो। तो ये रोज यहाँ पे लिखने से प्लांट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए ये रोज भी एडजेक्टिव कहलाएगा। आप लोग समझते होंगे कि गुड, रेड, ठीक है, सब एडजेक्टिव, बट रोज एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो हम बोले ना हायर स्टैंडर्ड में जो है ये भी मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव। हालांकि इसको हम लोग मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉडिफायर, आगे पढ़ेंगे इसको, मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। क्योंकि प्लांट के बारे में हम ये अलग चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट मतलब पौधा, और इसके पहले रोज लगा के इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहा है प्लांट को, बिल्कुल वो बन जा रहा है गुलाब का पौधा। तो इस रोज को बोलेंगे एडजेक्टिव। अब समझ में आपको आ गया होगा कि वे सारे वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करे, उन सभी को बोलेंगे एडजेक्टिव। मतलब नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतलाए, या नाउन के बारे में जो विशेषता बतलाए, गुण बतलाए, या नाउन के बारे में जो बतला दे, वो सारा का सारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसा समझ में। और वो सारा का सारा एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आएगा, हमेशा, नाउन के बाद नहीं, नाउन से पहले आएगा। ऐसे में जैसे कर लिखते हैं पेंटेड वाल, पेंटेड वाल, तो वाल क्या हो गया, वाल मतलब दीवार, तो एक दीवार है, तो ये तो नाउन हो गया। लेकिन नाउन से पहले आया है पेंटेड, मतलब समझ में आया, रंगा हुआ दीवार। अब ये क्लियर हो चुका है कि वाल कैसा होगा, रंगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो पेंटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आ रहा है समझ में। तो ये चीज़ होता है एडजेक्टिव। कोई दिक्कत, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, उन सभी को कहेंगे हम एडजेक्टिव। बताएंगे वर्ब। अब देखिए वर्ब, वर्ब जो है, कोई भी आप एक्शन करते हैं, मतलब कोई भी आप काम करते हैं, वो सारा का सारा वर्ब कहलाएगा। कोई भी आप काम कर पा रहे हैं, मतलब जैसे खाना पीना, ईट, गो, डांस, प्ले, ये सारा का सारा क्या एक्टिविटी है ना, ये सारा सारा काम है कि नहीं है, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। मतलब जितना भी एक्टिविटी है, जितना भी काम है, वो सारा क्या कहलाता है, उन सभी को कहा जाता है वर्ब। लेकिन कुछ और वर्ड हैं जिसको हम लोग वर्ब कहेंगे, जैसे क्या क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हैज, हैव, विल, वुड, शुड, डू, डज,
ये सारा का सारा भी वर्ब है, ठीक है ना। और कुछ लिख सकते हैं, हैड, इज, हमारे वाज, बहुत सारा समझ में सब कुछ आते रहेगा। जितने भी मॉडल्स है वो सारा का सारा वर्ब है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सुलरी वर्ब। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। और ये जो वर्ब है, जो भी काम आप लोग करते हैं, उस वर्ब को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। ऐसे में तो ये सारा, ये भी आपका वर्ब हो गया और ये भी आपका वर्ब हो गया। ये सभी के सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है ना। अब जब हम वर्ब को बताएंगे तो वो तो डिटेल में ही बताएंगे, ठीक है। जैसे दिस इज अ पेन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कोई भी हम सेंटेंस को बना रहे हैं तो बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का तो वो आपका सेंटेंस रहेगा ही नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि किसको क्या कहते हैं, फ्रेज, क्लॉज, सब पढ़ चुके हैं ना। तो सेंटेंस हम तभी कहेंगे जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो दिस क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। और ये इज क्या हो गया, बोलो ना, इज वर्ब होता है ना, ये आपका हो गया वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है। उसके बाद कुछ हो या ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। अगर हम दिस इज भी केवल लिख देते ना, दिस इज, ये भी सही हो जाएगा। इसको भी हम सही बोल सकते हैं, बिल्कुल ये गलत नहीं बोलेंगे इसको। दिस इज सही है, बहुत जगह यूज करते हैं ऐसा, इट इज, दिस इज, ठीक है। या इज इट भी लिखते हैं हम इस तरह करके। तो उसमें भी क्या आया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी था ना केवल, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये वर्ब अभी इतना ही रखिए इसको। इसके बाद हम बताएंगे, जब वर्ब बताएंगे तो पूरा डिटेल में चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एडवर्ब। अभी मैं एडजेक्टिव बताए थे, जो बतला रहा था, सॉरी एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव जो क्या बतला रहा था, एडजेक्टिव जो है वैसा वर्ड को कहा जाता था जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बातों को बतला दे कि वो नाउन है कैसा, वो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे, तो उसको कहते थे ना एडजेक्टिव। अब एडवर्ब किसको कहेंगे, तो एडवर्ब उस वर्ड को कहेंगे जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो वर्ब है कैसा, वो वर्ब किस तरह से हो रहा है, मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वालों को बोलते हैं एडवर्ब। और नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ही इट्स फास्ट, या फिर ही रन्स स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या होगा, वह तेजी से खाना खाता है, या फिर इसको स्लोली भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो हीर इट्स फास्ट, वह तेजी से खाना खाता है, जल्दी खाना खाता है, तेजी से या फिर जल्दी से खाना खाता है। यहाँ पे जल्दी भी यहाँ पे लिख सकते, वह जल्दी से खाना खाता है। तो यहाँ पे ये जो फास्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, जो जल्दी से ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, फास्ट जो वर्ड है, ये इस इट्स के बारे में ही बता रहे हैं ना। अगर हम केवल बोलते ही इट्स, मतलब आपको समझ में आता है कि वह खाना खाता है। क्या आपको पता है वो खाना कैसे खा रहा है, वह जल्दी से खा रहा है या धीरे धीरे खा रहा है, या क्या आपको पता है, मतलब वो जो काम कर रहा है खाने का, वो पता चल रहा है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन जब हम लिख रहे हैं ही इट्स फास्ट, समझ में आपको ये आ रहा है कि वो जल्दी खाना खा रहा है। फास्ट बोल दी मतलब जल्दी खाना खा रहा है, मतलब खाना मतलब वो उस एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं। ये फास्ट वर्ड जो है वो एक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, मतलब ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो इस फास्ट को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। मतलब वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको कहेंगे एडवर्ब, और जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको कहेंगे एडजेक्टिव, बस। और जो नाउन के बदले में जो वर्ड आवे उसको कहते हैं प्रोनाउन।
यही तो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है, और सारा चीज़ बताएंगे जब एडवर्ब के टॉपिक करेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स के बीच में रिलेशन को बतलाता है। प्रीपोजिशन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन जो है रिलेशन को, जैसे अगर हम बोलते हैं, ही राम वेंट मार्केट, या फिर राम गोज मार्केट, ये बोलते हैं, क्या इसको हम सही मानेंगे? राम गोज मार्केट में ये जो है गोज और मार्केट के बीच रिलेशन पता नहीं चल पा रहा है। मतलब राम बाजार जाता है, इंग्लिश में तो, हिंदी में तो लग रहा है आपको कि राम बाजार जाता है, एक अच्छा सही वर्ड निकल रहा है, बट यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ पे गोज और मार्केट के बीच रिलेशन नहीं पता चल पा रहा है। इस रिलेशन को बतलाने वाला जो आता है ना, जो वर्ड यहाँ पे यूज होगा, रिलेशन को जो बतलाने का काम करता है, उस वर्ड को बोलते हैं प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी वर्ड के बीच के रिलेशन को बतलाता है, वर्ड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। एक और एग्जांपल देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम गोज टू मार्केट, तो वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। जैसे हम लिखते हैं, he is in the room, और he is, या तो फिर हम लिखते हैं he is, इस लिखिए, he is on the roof, और हम लिखते हैं he is in the room, ठीक है ना, ये लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए इस तरह। रूफ मतलब होता है छत। तो यहाँ पे ओन लगाने से समझ में आ रहा है कि वो जो है, मतलब ही जिसके लिए प्रयोग किए, वो ही जो है वो रूफ के ऊपर में है ना, ही इज ऑन द रूफ, मतलब वो रूफ के ऊपर में है। अगर हम लिखते ही इज अंडर द रूफ या ही इज डाउन द रूफ, तो इसका मतलब क्या होगा, वह रूफ के नीचे में है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड यूज कर रहे ओन या फिर जो भी बोले डाउन, उससे पता चल रहा है ना कि वो आखिर है कहाँ पे। समझ आए कि नहीं? मतलब रिलेशन को बता रहा है ना कि ये इधर का और इधर के पार्ट में क्या रिलेशन है, उसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ही इज इन द रूम, तो वह रूम के अंदर में, रूम में है, तो ये इन से ही पता चला ना कि रूम में है। आज में तो ये इन ही जो है, इन जो है वो बता रहा है कि वो जो है रूम के ही अंदर में है। अगर हम कुछ और वर्ड यूज कर देते हैं, बर्ड इज ऑन द ट्री, तो मतलब समझ में आ रहा है कि वो ट्री के, बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर में है। लेकिन अगर हम लिखते हैं बर्ड इज अंडर द ट्री, तुरंत मीनिंग इसका चेंज हो गया। रिलेशन तो बतलाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ओन नहीं लिखते तो फिर गड़बड़ है। बर्ड इज द ट्री, इसका मतलब क्या हो रहा है, बर्ड तो एक ट्री हो गया, इसका मतलब ये हो कि बर्ड एक ट्री है। क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया। इसमें भी अगर हम हटा देते तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बर्ड इज ऑन द ट्री या बर्ड इज अंडर द ट्री, मतलब ये हुआ कि बर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड पेड़ के ऊपर में है, इसका मतलब क्या हुआ, बर्ड पेड़ के नीचे में है, पेड़ के नीचे में, ठीक है ना। तो ये ओन और अंडर, इन दोनों के बीच में, इस वाला हिस्सा में क्या बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है ना। तो इन दोनों वर्ड को क्या कहा जाएगा, प्रीपोजिशन। मतलब जो रिलेशन को बतला रहा है, वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन को बतलाने का काम कर रहा है, रिलेशन को जो डिफाइन कर रहा है, मतलब वो वस्तु, आदमी, वो आदमी, आखिर आदमी का जो है पोजीशन किधर है, ठीक है ना, पोजीशन किधर है, बोले प्रीपोजिशन, मतलब जो पोजीशन के बतलाने का काम कर रहा है। बर्ड्स ट्री पर है, मतलब पोजीशन समझ में आ रहा है कि बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर में है। बर्ड इज अंडर द ट्री, मतलब समझ में आ रहा है, बर्ड का पोजीशन समझ में ये आ रहा है कि बर्ड जो है वो पेड़ के नीचे में है। तो पोजीशन भी तो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यही होता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो पोजीशन से आगे जो पोजीशन को डिफाइन करे या फिर जो रिलेशन को डिफाइन करे, दैट वर्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कंजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना,
JUNCTION। जंक्शन का मतलब जोड़ना, लिंक करना, मिलाना, ठीक है ना। तो कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या, कंजंक्शन किसको कहेंगे, तो जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उस वर्ड को बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन रिलेशन नहीं बतलाएगा, कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग काम है, हम एक बार फिर से हम समरी रूप में से बता देंगे हम। तो कंजंक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल है एंड। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एंड जो वर्ड लिखे हैं एंड, ये एंड राम को और श्याम को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे राम एंड श्याम दोनों का दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। राम और श्याम दोनों का दोनों सब्जेक्ट है, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है। अगर हम केवल लिखते हैं राम श्याम केवल लिखते एंड नहीं लगाते तो फिर ये गलत हो जाता है सेंटेंस। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड इन दोनों वर्ड को जोड़ने का काम करे तो एंड को क्या कहेंगे, कंजंक्शन, ठीक है ना। एंड को आप इस तरह से क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी हम जोड़ने का काम करते तो सेम चीजों को जोड़ेंगे, सेम चीजों को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई वर्ब को लिख दीजिए, राम एंड गो, क्या ये सही है। ये गो क्या है, ये एंड तो है, जोड़ने का काम करे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गो तो वर्ब है ना, और राम क्या है, राम को मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नाउन मानिए, इसको छोड़िए, सब्जेक्ट नहीं, नाउन। राम क्या है, नाउन है, गो क्या है, वर्ब है। तो ये दोनों तो अलग चीज़ है ना, नाउन और वर्ब अलग चीज़ है ना। तो ये दोनों, तो फिर यहाँ पे एंड लगाना गलत होगा। मतलब ये कि जोड़ने का काम केवल सेम चीज के बीच में करेंगे, अलग अलग चीजों के बीच जोड़ने का काम नहीं करेंगे। मतलब एंड वर्ड या फिर जो भी कंजंक्शन लगाएंगे वो सेम चीज के बीच लगाएंगे, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में ही हम लगाएंगे एंड का प्रयोग, एंड का यूज करेंगे। मतलब राम एंड गो गलत है, राम एंड ही ये भी गलत है, राम एंड श्याम इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर एक कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, ये तो आपका वर्ड हो गया ना, सेंटेंस के रूप में लेते हैं। ही विल गो इफ ही कम्स, अगर वह आता है तो वह जाएगा। ही विल गो इफ ही कम्स, चलो यहाँ पे सीता लिख देते हैं। ही विल गो, वह जाएगा अगर सीता आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीता कम्स एक सेंटेंस है या नहीं है, सेंटेंस है ना। सेंटेंस मीन्स जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रहा है। सीता आती है, सेंटेंस हुआ ना, पहला लेक्चर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। और ही विल गो, ये भी आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस, ये भी आपका सेंटेंस और ये भी सेंटेंस है। और ये इफ वर्ड जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करे। ही विल गो, वह जाएगा, सीता कम्स, सीता आती है। तो ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं इफ। क्या इफ कोई दूसरा काम कर रहा है यहाँ पे, नहीं। इफ जो ये अकेला बच चुका है वो इफ इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए इफ को क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। आया समझ में। तो वैसा वर्ड जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को, सेम प्रकार के वर्ड, दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उन वर्ड को बोलते हैं कंजंक्शन। और जो रिलेशन बताने का काम करे उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। अब लास्ट आता है आपका इंटरजेक्शन। ये सभी के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम नाउन स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। वैसे वर्ड जो इमोशन को बतलाते, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इमोशन किसको कहते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते ओह, ओह बोलते हैं ना, या फिर बोलते ओह बोलते हैं। ओह आप कब बोलते हैं, वेल आप कब बोलते हैं, या तो फिर हम बोलते हैं
आह, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये सारा वर्ड आप क्यों बोलते हैं ये सारा वर्ड? या फिर बोलते हैं वाव, WOW वाव, कब बोलते हैं वाव? ये सारा वर्ड तब निकलता है ना जब हमको कोई एक्सप्रेशन को दिखाना है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको मिला, कोई भी चीज़ आपको मतलब कि आपको कोई कुछ दिया है, ठीक है, आपको वो बहुत अच्छा लगा है, तो आप क्या बोलिएगा? वाव। मतलब आपको वो बहुत अच्छा पसंद आया, वो चीज़ आपको बहुत पसंद आया है, अच्छा लगा, तभी ना आप बोले ना वाव। तो वाव क्या बता रहा है? मतलब वाव बोलने से ये समझ में आ रहा है सामने वाला आदमी को कि उसके प्रति आपका एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब वो चीज़ आपको कितना पसंद आया है या फिर नहीं पसंद आया है, वो समझ में आ जाएगा। मतलब आपके एक्सप्रेशन को बतलाने का काम करता है इंटरजेक्शन। मतलब वैसे वर्ड जो एक्सप्रेशन, आपका चेहरा पे क्या हाव भाव है, आप उस चीज़ को देख के किस तरह के रिएक्शन देते हैं, उसको, उस वर्ड को, जो वर्ड आपके एक्सप्रेशन मतलब कि आपको जो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, उस वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है। ओह, ओह कब बोलते हैं? यहाँ पे एक ओफ, ऑफ्स कब बोलते हैं? जब कोई भी गलती कर देते हैं तो तुरंत निकलता है ना ऑफ्स, उफ करके निकलता है, क्या निकलता है? यही उफ होता है, ठीक है ना। तो जब कोई गलती करते हैं तो ऑफ्स बोलते हैं। वेल डन, तो बहुत अच्छा रहता है तो उसको भी बोलते हैं वेल डन, ठीक है। एक और वर्ड जैसे होता है ओके, भी क्या जैसे बोलते हैं ओके, कोई भी चीज़ अगर आपको सही लगा या फिर कोई भी आप किसी से सुने हैं कुछ बात को और आपको वो कुछ रिप्लाई में देना, तो आप लोग बोलते हैं ना ओके, ठीक है। तो ये ओके भी क्या हो जाएगा? इस तरह से इंटरजेक्शन हो जाएगा ऐसे में। तो ये सारा जो वर्ड वाव हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ऑप्स हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, जो आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करे कि आपका एक्सप्रेशन है कैसा किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है ना। तो चलिए ये 8 हो गया ना। तो हम एक बार फटाफट बताते हैं कि नाउन क्या होता है। तो कुछ भी चीज़ को हम देख पाते हैं, जो भी चीज़ विजिबल है वो सारा का सारा नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के बदले में जिस वर्ड को लिखा जा रहा है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन के बारे में डिटेल, जो नाउन का डिटेल ऐड करे, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद फिर वर्ब किसको बोलते हैं? तो कोई भी एक्शन हो गया, ठीक है, उस सभी को बोलेंगे वर्ब। उसके बाद फिर एडवर्ब किसको बोलेंगे? जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको बोलेंगे एडवर्ब। उसके बाद क्या होता है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, तो पोजीशन मतलब क्या बोलते हैं हम? स्थान। जो पोजीशन के बारे में बतलाए या फिर जो रिलेशन के बारे में बतलाए, जो रिलेशन, जो किसी भी दो वर्ड या दो वर्ड के बीच में रिलेशन को बतलाए, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। या फिर पोजीशन के बारे में जो बतलाए उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। उसके बाद होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन किस वर्ड को बोलेंगे? तो जब जो वैसा वर्ड जो दो वर्ड को जोड़ता हो या तो फिर जो दो सेंटेंस को जोड़ता हो, उस तरह के वर्ड को बोलेंगे क्या? कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन किसको बोलेंगे? जो आपके एक्सप्रेशन को बतलाता हो। जैसे बोलते ओहो, उफ, वाव, बोलते कि नहीं? वाव बोले कि नहीं? तो इस तरह से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो एक्सप्रेशन को कौन बतलाता है? इंटरजेक्शन। आए ना समझ में? अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नाउन से और पूरा डीप में चलेंगे। वो काफ़ी हमको लगता है कि 10-15 लेक्चर केवल नाउन में बनने वाला, 10, 15, 20, 25 लेक्चर भी बनने वाला, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।